हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के जोड़ों में गठिया का समस्या हो जाता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है, लालिमा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए, ये सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये गठिया का समस्या अगर किसी को हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, गठिया का समस्या होने पर सभी लोगों को पता है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पर लालिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा जोड़ों के पास। वो टॉय मतलब टॉफी का आकार इस तरह से सूजन की वजह से हो जाता है। और इसका जो दर्द होता है वो अचानक देखा जाता है, रात के समय इसका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है और दिन में दर्द जो होता है वो कम रहता है। लेकिन जैसे ही आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय इसका जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। तो यही पूरे के पूरे लक्षण होते हैं। अगर किसी को गठिया का समस्या रहता है तो उनमें यही सारे लक्षण देखे जाते हैं: सेवर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग इन जॉइंट, ऑफ्टन बिग टॉय, अटैक कैन कम सडनली आफ्टर एट नाइट। मतलब जब रात के समय सोने जाते हैं तो उस समय पर जो दर्द होता है वो ज़्यादातर बढ़ जाता है। यही सारी की सारी लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को गठिया का समस्या रहता है तो। अब हम इनके बारे में सिम्टम तो समझ लिया कि अगर मान लीजिए किसी को गठिया हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं समझा है कि लोगों को गठिया होता ही क्यों है। गठिया का बीमारी, गाउट डिजीज होने का मेन कारण क्या होता है, लोगों को क्यों हो जाता है। बहुत लोगों को सुने होंगे कि इनको गठिया का समस्या है, लेकिन हो जाता है तो क्यों होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है, इसके जमाव जब हमारे जॉइंट के पास होने लगते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट के पास जा करके रुकने लगते हैं, जमाव उनके होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये धीरे धीरे करके स्वेलिंग होना, रेडनेस होना और वहाँ पे सूजन होना इस तरह से बढ़ने लगते हैं। जिसकी वजह से देखा जाता है कि धीरे धीरे करके अगर वो इलाज नहीं करते हैं तो उनको गठिया का समस्या हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल धीरे धीरे करके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी देखा जाता है कि उनको गठिया का समस्या हो जाता है। तो अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि गठिया का समस्या क्यों देखा जाता है, लोगों को किस लिए होता है, आखिर क्यों गठिया का समस्या लोगों को हो जाता है, तो गठिया का समस्या होने का मेन यही कारण होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमा होना। यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण क्रिस्टल जमा होने लगते हैं जॉइंट के पास, जिसकी वजह से गठिया की समस्या पेशेंट के अंदर देखे जाने लगते हैं। अब हम थोड़ी सी जानकारी और भी ले लेते हैं कि हमारे शरीर में गठिया का समस्या किन किन जगहों पर देखा जा सकता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, शरीर में गठिया का बीमारी किन किन जगहों पर देखा जा सकता है। लोकेशन की बात करें, गाउट अटैक क्या कि कहाँ पर गठिया का समस्या देखा जा सकता है, तो ज़्यादातर जोड़ों के पास ही देखा जाता है। अब जोड़ों में बात करें तो इस एरिया में देखा जा सकता है, इस एरिया में देखा जा सकता है, हाथों में यहाँ पर देखा जा सकता है, फिंगर में भी गठिया का समस्या, उंगलियों में भी देखा जा सकता है। 90% लोगों में जो केसेस गठिया का समस्या देखा जाता है वो उनके इस तरह के पैर के घुटनों में देखा जाता है, पैर के नीचे वाले हिस्से में इस एरिया में भी देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बीच में भी गठिया का समस्या देखा जा सकता है, यहाँ पर भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो सकते हैं। पैर के उंगलियों में जो अंगूठे होते हैं उस जगह पर भी कभी कभी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से पैर के उंगलियों में भी गठिया का समस्या देखा जा सकता है। शरीर में ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर देखे जाते हैं गठिया की समस्या। अब हम थोड़ी सी और बात करें तो जो गठिया का समस्या होता है उसकी वजह से देखा जाता है जोड़ों के पास सूजन बन जाना, यूरिक एसिड के जमाव के कारण सूजन बन जाना। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से सूजन होना, रेडनेस होना, पेन होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। और देखिए, इसी तरह से धीरे धीरे करके ये जमाव होने लगती हैं, जिसकी वजह से जब इन्फ्लामेशन, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल, तो सूजन होना, दर्द होना, ये सारी समस्याएं उस एरिया में पेशेंट के अंदर दिखाई देने लगती हैं। तो हम इनके इलाज के बारे में बात करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे बहुत सारा डिटेल बता रहे हैं लेकिन इलाज के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो चलिए सीधा सीधा हम इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है एलोप्यूरिनाल टैबलेट। अब देखिए, एलोप्यूरिनाल के बारे में बात करें तो ये 100 mg के भी आते हैं, 300 mg के भी आते हैं। एलोप्यूरिनाल जो टैबलेट होता है इसके साल्ट नेम होते हैं एलोप्यूरिनाल। जैसे कि दोस्तों ये मेडिसिन देखिए, ये जाइलोरिक इसका नाम है, ZYLORIC, जाइलोरिक टैबलेट है, जिसका साल्ट नेम है एलोप्यूरिनाल। 100 mg के ये टैबलेट हैं। उसी तरह से अगला जो मेडिसिन है ये है ZYRIC, जायरिक 300। ये जायरिक 300 के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम है एलोप्यूरिनाल टैबलेट। उसी तरह से एक और है, ये लोगाउट YSR, LOGOUT, लोगाउट YSR, जिसका साल्ट नेम है एलोप्यूरिनाल YSR टैबलेट। तो अगर देखा जाए तो ये 250 mg का है, ये 300 mg का है
और ये आपका 100 mg का है। सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो सबके साल्ट नेम है वो एक ही है, एलोप्यूरिनाल। और इन सारी दवाइयों का यही काम होता है कि ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है इसको ये डिक्रीज करने का काम करते हैं, इसको ये कम करने का काम करते हैं। और जब यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक गठिया का समस्या ठीक हो जाएगा। तो इस मेडिसिन का यही काम होता है कि यूरिक एसिड को कम करने का ये काम करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इस तरह से अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कोल्किसिन। इसका क्या काम होता है? कोल्किसिन मेडिसिन 0.5 mg के टैबलेट होते हैं। इसका जो काम होता है ये गठिया के दर्द को ठीक करने में यूजफुल माना जाता है। और इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार इस टैबलेट को दिया जाता है। कोल्किसिन के नाम से फेमस होते हैं, लेकिन इनके नाम जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए ये कोलसाइन है, दूसरा मेडिसिन है ये है जाइक्लोविन है, ठीक। उसी तरह से ये है गौटनिल। लेकिन सबका जो साल्ट नेम है वो एक ही है, कोल्किसिन मेडिसिन ये भी है, ये भी कोल्किसिन टैबलेट है और ये भी कोल्किसिन टैबलेट है। तो इससे अनुमान लग जाता है कि ये मेडिसिन जो होते हैं ये गठिया के दर्द को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं और उसी कंडीशन में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि फेबुस्टेट 40। अब ये 40 mg के भी आते हैं, 80 mg के भी आते हैं, लेकिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल पहले नहीं किया जाता है। सबसे पहले मेडिसिन चलाया जाता है एलोप्यूरिनाल। अगर एलोप्यूरिनाल से पेशेंट को राहत नहीं मिलता है, एलोप्यूरिनाल का भी वही काम होता है कि वो यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने का काम करते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि एलोप्यूरिनाल का काम क्या होता है, वो भी यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने का काम करते हैं। और इसका भी वही काम है, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन सबसे पहले एलोप्यूरिनाल दिया जाता है, जब ये काम नहीं करता है तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर हम बात करें तो देख लेते हैं, देखिए ये मैक्लाइड कंपनी का फेबुमैक 40 है, ये फेबुस्टेट 40 है, जबकि फेबुस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये मेडिसिन का काम होता है यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करना, और दिन भर में केवल और केवल इस टैबलेट को एक बार ही खाया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से? ये बात एकदम पूरी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि फेबुमैक 40 का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब एलोप्यूरिनाल मेडिसिन काम नहीं करता है, तब उस कंडीशन में फेबुमैक 40 जो कि फेबुस्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है, ये 40 mg के भी आते हैं, 80 mg के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 40 mg के ही पेशेंट को चलाए जाते हैं। बस समझ गए आप लोग? जो इसका मेन काम होता है कि ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का ये काम करते हैं। इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है प्रोबेंसिड टैबलेट। ये पुराने से पुराने गठिया के ट्रीटमेंट करने में यूजफुल माने जाते हैं। अगर गठिया पुराना कंडीशन में हो गया तब उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 500 mg के होते हैं ये मेडिसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को गठिया की समस्या के बारे में बताया है कि ये गठिया का बीमारी क्या होता है। ये एक ऐसा बीमारी होता है जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने के कारण देखा जाता है कि जोड़ों के पास गठिया का समस्या लोगों को होने लगता है। ये सबसे पहला बात बताएं, गठिया का समस्या होने पर पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, क्या क्या उनके अंदर लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण के बारे में बात करें, सूजन होना, लालिमा होना, दर्द होना, रात के समय इसका दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन में थोड़ा नॉर्मल रहता है, ये सारे सिम्टम बताएं। गठिया का समस्या हमारे शरीर में किन किन जगहों पर देखा जा सकता है, तो जोड़ों के पास देखा जाता है, ये भी आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। और इसी तरह से आप लोगों को बताए हैं अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में। जैसे कि मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया है एलोप्यूरिनाल के बारे में, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने का काम करते हैं। अगर एलोप्यूरिनाल काम नहीं करता है तब उस कंडीशन में किसका, फेबुमैक 40 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फेबुस्टेट के नाम से जाना जाता है। 40 mg के भी आते हैं, 80 mg के भी आते हैं, लेकिन 40 mg का ये चलाया जाता है। ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ। कोल्किसिन के बारे में बताया हूँ, जिसका मेन काम होता है कि ये पेन को ठीक करने का काम करते हैं। और इसी तरह से एक लास्ट मेडिसिन बताएं, जो कि कंडीशन अगर ख़राब होता है, पुराना गठिया है, तो प्रोबेंसिड टैबलेट को चलाया जाता है। इस तरह से सारी दवा के बारे में आपको बताया हूँ, और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर ना समझ में आया हो तो भी बताइए, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं
इनमें से इतने सारे लोगों को समझ में आया और इतने सारे लोगों को नहीं समझ में आया, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पर पता चल जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, फेक आईडी भी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर जरूर आप सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।